अच्छा, ये वीडियो आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी जाकर के आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। 2026 तक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बता रहा हूँ, जिससे कि दो तीन ऐसे ट्रेड हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। दो तीन ट्रेड हैं जो अभी बहुत सुस्त चल रहे हैं, इनमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो वो कौन से ट्रेड है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं सेमीकंडक्टर के बारे में बता देता हूँ। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है और इंजीनियरिंग जो लोग कर रहे हैं सेमीकंडक्टर, उनके लिए सब्जेक्ट भी होता है। तो सेमीकंडक्टर में गवर्नमेंट 2026 तक लगभग आप कर लो 300 अरब डॉलर का निवेश होने वाला है। और बाहर की भी कंपनियां 7,000 8,000 करोड़ लेकर के केरल में, बेंगलोर में अपना प्लांट लगा रही हैं। तो ऑब्वियसली आप समझ लो 2026 जो होगा ना, इसीलिए मैं बार बार 2025-26 बोल रहा हूँ कि वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा। अब ऐसे दो ब्रांच जिनके बारे में मैं बात करूंगा, उससे पहले मैं बता दूं, अगर फर्स्ट टाइम आप करियर अड्डा चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बढ़ने से सबसे ज्यादा जॉब किसको मिलेगी? देखो, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जब बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को होगा। तो 2026 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए एक क्रांति लेकर के आएगा। और ये रेवोल्यूशन, अगर सही से ये सेमीकंडक्टर जिस तरह से प्री प्लान्ड है, अगर चीजें सही से काम कर गई ना, तो ट्रस्ट मी 2026 तक इतने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, शायद इंजीनियर मिलना कम हो जाएंगे, शायद पॉलिटेक्निक वालों की भी बाहर आ जाएगी, शायद बीटेक वालों की तो बाहर पहले से रहेगी, क्योंकि सब लोग अभी करंट टाइम में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ध्यान दे रहे हैं। कोई इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा कि ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में शायद कोई आपको बताया होगा, बस आपने एक दो दिन न्यूज चली होगी, चीजें चली होंगी, आपने देखा होगा, एनालाइज किया होगा, बस चीजें हो जाएंगी। लेकिन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है ना कि इंडिया, मतलब बाहर के लोग, जो बाहर के मैन्युफैक्चरर हैं, बाहर की कंपनियां, बाहर के इन्वेस्टर हैं, वो भी इंडिया में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हमें नहीं, सेमीकंडक्टर में जो चिप बनते हैं, चिप जो बनते हैं सेमीकंडक्टर के, ऑब्वियसली वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आजकल सेमीकंडक्टर के थ्रू ही मैक्सिमम चीजें बनाई जाती है, चाहे वो एलसीडीज हो, चाहे वो चिप हो, चाहे माइक्रो चिप हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा रोल होगा और इसमें आप समझ लो कि कम से कम 15 से 20 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी आएंगी। 15 से 20 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होती है। तो सोचो ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, बहुत सारे जॉब इंक्लूडेड है। तो आप समझ लो कि अगर 300 अरब डॉलर का निवेश होता है तो कितना बड़ा मार्केट साइज बनेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री 2026 में बूम कर सकती है। तो सोचो, इतिहास बदल जाएगा। मैं बता रहा हूं कि ये जो माइंडसेट आप लोग करके घूम रहे हो कि सर आप प्रोडक्शन करते हो, इसी डेटाबेस पे मैं प्रोडक्शन करता हूं, इसी डेटाबेस पे, क्योंकि ये आप देख लो, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई और बड़े बड़े न्यूज आर्टिकल में भी ये बात छप चुकी है कि 2026 जो है वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए होगा, कि वहां से एक नया टर्न लेगा, एक नया डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जाएगा, एक नया डायरेक्शन में। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अलावा जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन से इलेक्ट्रॉन जिन्होंने किया उनके लिए भी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी इन्वॉल्व होंगे इसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को ही जॉब मिलेगा। अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बढ़ेगी तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, तीनों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होगा। और चौथा जो है कंप्यूटर साइंस और आईटी, इन दोनों को भी इन्वॉल्व कर जाएगा। लेकिन रेशियो जब आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी किसकी है, अगर ओवरऑल रेशियो देखोगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, उसके बाद फिर आ जाएगा कंप्यूटर साइंस और आईटी का, उसके बाद फिर आएगा आपका लास्ट में कहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो आप सोचो ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट सेट के बारे में लोगों का अभी तक जो रुझान था वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियों पे था, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। क्योंकि मोबाइल, जब चाइनीज फोन इंडिया में आए थे तो एक नया रेवोल्यूशन आया था, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बहुत दूर तक गई थी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी थी, शायद आप समझ नहीं पाते। चाहे वो वीवो कंपनी थी और ओप्पो है, वीवो है, सैमसंग है, बहुत सारी कंपनियां अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की है, सोनी है, पैनासोनिक है,
सिस्का एलईडी है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वक्त और टाइम के अकॉर्डिंग देखो बदलाव हुआ है इंडस्ट्री में। अब वही एक बदलाव सेमीकंडक्टर के लिए आया, क्योंकि भारत अभी तक सेमीकंडक्टर का हब नहीं था। चाइना है, चाइना में चिप बनते हैं, बहुत सस्ते दामों में बनते हैं, तो वहां से लोग लेकर के आते हैं चीज़ें। अब अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने लगा, अगर इंडिया में मोबाइल फ़ोनों का जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया है, उसी तरह से अगर सेमीकंडक्टर का भी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो ऑब्वियसली अब सोचो ना, सेमीकंडक्टर जो है हर डिवाइस में मैक्सिमम यूज होते हैं, तो ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जितने इंजीनियर्स हैं जो माइंडसेट में करके बैठे हैं, सर मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, सर मेरी तो लाइफ करप्ट हो गई, सब मैं क्या करूं, चीज़ें समझ से बाहर हो गई है, शायद वो कंप्लेन दूर हो जाए, शायद वो चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंट हो जाए, शायद आपके लिए ऑब्वियसली एक नई जगह और एक नई दिशा शायद आपकी लाइफ में आ जाएगी और आप अपनी लाइफ को बहुत दूर तक लेकर के जा सकते हो। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो लोग कर रहे हैं ना, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अलावा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत तेजी स्कोप आएगा। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तेजी से काम चल रहा, बहुत सारी बाहर की कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगा रही हैं, बहुत सारी कंपनियां सोच रही हैं, जगह ढूंढ रही हैं कि कहाँ पे लगाएं, किस जगह पे लगाएं। यूपी में बहुत सारी जगहों पे प्लांट लग रहे हैं, तो सोचो ना, अपॉर्चुनिटी आ रही है। देखो परिवर्तन हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करना सीखिए आप लोग। और एक चीज़ और मैं बता दूं, देखो अभी करंट टाइम की सिनेरियो उतनी अच्छी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उतनी अच्छी नहीं है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन हाँ फ्यूचर में जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उस डेटा बेस पे मैं ये बता सकता हूँ कि जो फ्यूचर है, आने वाले जो बेरोजगार जितने इंजीनियर्स हैं, मैक्सिमम लोगों को जॉब मिलेगा। लेकिन हाँ ये माइंडसेट में आप मत सोच के बैठ लीजिएगा कि नहीं सर बता रहे हैं तो अब 2026 में ही मैं जॉब के लिए सोचूंगा, उससे पहले नहीं सोचूंगा, उससे पहले मैं कुछ नहीं करूंगा, बस घर पे बैठा रहूंगा। तो वो माइंडसेट मत रखिएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ घर पे बैठे रहोगे, कुछ करोगे नहीं लाइफ में, तो इसी तरह से डिमोटिवेट हो जाओगे और ऑब्वियसली आपका जो करियर कहीं और जाना था वो कहीं और चला जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिमांड है, अभी भी जॉब है, ऐसा नहीं कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्या सैमसंग कंपनी बंद हो गई है? क्या वीवो बंद हो गई, ओप्पो बंद हो गई, या फिर सोनी बंद हो गई, पैनासोनिक बंद हो गई, सिस्का एलईडीज बंद हो गई? बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है। देखो आपके अगल बगल इधर उधर जितना देख लो, चाहे वो लैपटॉप हो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में बन रहा है, चाहे वो फ्रिज हो, एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में बनते हैं। और आज भी बहुत सारे डिमांड है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का, कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अपने करियर को यहाँ लेकर जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अपने करियर को इस तरह से आगे लेकर के जा सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को समझने की जरूरत है। जब तक आप देखो सही डायरेक्शन में सही चीज़ को समझोगे नहीं, तब तक आप अपने करियर को लंबा लेकर के नहीं जा सकते। आपके माइंडसेट में वही बात होगी, यार हमने किया तो कुछ और था, हो कुछ और गया और मैं करना कुछ और चाहता था, तो वो सारी चीज़ें आप पे ही भारी पड़ जाएंगे और शायद आपके लिए बहुत बहुत बैड होगा। तो जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बूम मचाने वाला है। और आप उसके लिए कमर कस के तैयार हो जाइए कि हाँ बस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में मुझे भी जाना है। जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि 2022 में आपने एडमिशन लिया है, 23, 24, 25, 26, 4 साल में आप पास आउट होगे। जब तक आप पास आउट होगे आपके लिए जॉब ही जॉब होगा। तो बस वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो करें चैनल टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।